वृश्चिक राशि वालों, मई 2026 में आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके रिश्ते, कैरियर, पैसा तीनों को एक साथ व्यापक रूप में प्रभावित कर सकता है। एक तरफ इस महीने आपको बड़ा लाभ मिल सकता है, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा ग्रह बैठा है जो अचानक कहीं ना कहीं संकट, परेशानी भी खड़ी कर सकता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि इस महीने एक ऐसा समय आएगा जब एक गलत फैसला आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो कुछ बीच में ऐसी ग्रह स्थितियां भी बनेंगी जो आपको बड़ा मुनाफा भी दे सकती हैं। वक्त की नज़ाकत है, उसको पहचानना होगा। रिजल्ट आप अच्छे प्राप्त कर सकते हैं। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किस तरीके से चलते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि वीडियो के बीच में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण संकेत, कुछ रेमेडीज ऐसी बताऊंगा जो आपको इस पूरे महीने में काफी सहयोग, सपोर्ट कर सकती हैं। सबसे पहले ग्रहों की जो गोचरीय स्थिति है उसको समझते हैं कि मंगल ग्रह दिनांक 11 मई को मेष राशि में गोचर करेंगे। यानी कि मेष राशि वो राशि जिसके स्वामी ग्रह स्वयं मंगल होते हैं, और इनका मेष राशि में गोचर करना, परंतु ये जो गोचर होगा वो आपके छठे भाव में हो जाएगा। यानी कि जहां डिस्प्ले की कुंडली में आप देख रहे हैं 1 नंबर लिखा हुआ, वहां पर मंगल ग्रह रहेंगे। ये योग मैं अनुकूल नहीं मानता। ये तनाव और टेंशन वाली बाधा कारक परिस्थिति की ओर इशारा कर रहा है, बट ये स्थिति 11 मई से बनेगी। सूर्य ग्रह दिनांक 15 मई को गोचर करेंगे और वृष राशि में इनका ट्रांजिट होगा, यानी कि शुक्र के घर। और बुध ग्रह का ट्रांजिट 14 मई को होगा। वो अपने मित्र की राशि वृषभ में गोचर करेंगे, 2 नंबर राशि में। और शुक्रदेव दिनांक 14 मई को मिथुन राशि में, यानी कि 3 नंबर में गोचर करेंगे। यानी कि बुध और शुक्र दोनों का ही जो ट्रांजिट है वो एक ही तारीख 14 में हो रहा है, और वो भी एक दूसरे के घर में। देवगुरु बृहस्पति 3 नंबर में ही पूरे महीने भर गोचर करेंगे। राहु, केतु, शनि जहां चल रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, वही ग्रह स्थिति बनी रहेगी। अब विषय उठता है कि आखिर आपकी ग्रह स्थिति क्या कहती है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, रिश्ते प्लस संघर्ष प्लस छुपे बदलाव वाला ये महीना आपके लिए रहने वाला है। देखिए, मंगल छठे भाव में जाएगा ना जैसी 11 तारीख को, तो इसका प्लस पॉइंट ये मिलेगा आपको कि शत्रुओं पर विजय हासिल हो जाएगी। सूर्य आपका चला जाएगा 7वें भाव में, यानी कि वो चले जाएगा वृष राशि में 2 नंबर में, जहां डिस्प्ले कुंडली में देख रहे हैं। तो रिश्तों में आपके हलचल होगी, क्योंकि सूर्य का स्वभाव है अलगाववादी। तो ये अलगाववादी स्वभाव आपको प्रदान करेगा। और जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो आपके 3 नंबर में ही रहेंगे। यानी कि जहां पर आप देख रहे हैं 3 नंबर लिखा हुआ है, उस राशि में इनका गोचर रहेगा। लेकिन ये अचानक परिवर्तन की ओर गोचर आपका इशारा कर रहा है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जीत भी मिलेगी, लेकिन आसान नहीं होगी। राह में अटकलें भी आएंगी, आपको फेस करना होगा, उन्हें पार करना होगा। अब आपके को लेकर के चलते हैं राशि की ओर। जहां 8 नंबर लिखा है वो आपका मान सम्मान का घर है, और वहां पर शुक्र ग्रह की दृष्टि का प्रभाव पहले 14 दिनों तक रहेगा। तो यानी कि फर्स्ट जो 14 डेज हैं वो आपके लिए स्पेशली मान सम्मान के लिए अच्छे रहेंगे। और 11 तारीख के बाद खुद मंगल ग्रह की दृष्टि आपके व्यक्तित्व, मान सम्मान के घर में रहने से आपका व्यक्तित्व काफी प्रभावशाली रहेगा। अगर हम बात करें कैरियर की, तो जहां 5 नंबर लिखा है वहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा केतु ग्रह विराजमान है। अब केतु का यहाँ पर बैठना, वह भी 5 नंबर राशि में बैठना, कैरियर के घर में बैठना, तो अचानक बदलाव लेकर के आता है। यानी कि कैरियर के अंदर अनिश्चितताओं का दौर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मंगल स्वयं भी छठे भाव में रहेगा 11 तारीख से, तो आपको अथक प्रयास और मेहनत से जीत हासिल होगी। इसके अलावा मैं नौकरी वालों के लिए कहना चाहूंगा कि प्रेशर आपके ऊपर इस महीने अधिक देखने को मिलेगा, लेकिन जो सफलता है वो यहाँ पर संभव है। प्रयास आप करिए। अथक प्रयासों के बाद, कई बार एफर्ट्स डालने के बाद ही आपके कार्य जो है वो बनेंगे। यदि हम बात करें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको रिस्क लेने से बचना चाहिए। इस महीने को और निकाल लीजिए थोड़ा शांति से। उसके बाद तो अगला महीना जून तो आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कुछ एक महत्वपूर्ण बात, कि अगर इस महीने अचानक काम में परेशानी बढ़े तो समझ लीजिए कि आप सफलता के एक तरीके से बहुत करीब हैं, क्योंकि
कुछ ऐसा भी ग्रह योग यहाँ नजर आ रहा है। धन की बात कर लेते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति की बात कर लेते हैं, क्योंकि उसकी आवश्यकता तो आपको सबसे अधिक है। देखिए, आपका जो पैसा है वो जुपिटर के पास है। अगर आप डिस्प्ले की कुंडली में देखेंगे, जहां 9 नंबर लिखा है वो आपका पैसे का घर है, और उस 9 नंबर का जो लॉर्ड है पैसे का वो जुपिटर है, और जुपिटर आपका अष्टम भाव में चला गया। तो ऐसी स्थिति में आपका पैसा कहीं ना कहीं बीमारियों पे खर्च होगा। पर इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि आपको अचानक धन लाभ मिल सकता है, लेकिन अनिश्चितता आपके फाइनेंस में, आर्थिक स्थिति में देखने को मिलेगी। पैसा आना है, रुक गया, कम आया, ऐसा हो सकता है। और खर्च जो है आपके बहुतायत मात्रा में हो सकते हैं, यानी कि ज्यादा, क्योंकि जहां 7 नंबर लिखा है वो आपका खर्च का घर है, और उस घर पर अगर आप देखेंगे तो जुपिटर की दृष्टि भी पंचम आ रही है। तो एक तरीके से इस महीने पैसा अचानक आएगा, लेकिन टिकेगा नहीं, ऐसी ग्रह स्थिति दिखाई दे। समझदारी के साथ काम आपको करना चाहिए। अब मैं आपसे बात करूंगा आपके सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन और जमीन जायदाद की। तो राहु ग्रह आपके कुंभ राशि में बैठे हैं, तो मदर की हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। सुख साधन, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद से रिलेटेड लेने से अभी इस महीने बचना चाहिए। उतना ग्रह योग कुंडली अनुसार अनुकूल नहीं दिखाई पड़ता। इसके अलावा मैं अगर बात करूं आपकी एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखिए, मंगल और शनि आपके बुद्धि पर बैठे हुए हैं इस घर में, और ये प्रेम का भी घर होता है। इस भाव में जब ये दो ग्रह चले जाएं तो लव लाइफ को तोड़ देते हैं, रिश्तों में खटास पैदा कर देते हैं, ईगो क्लैश करने लगती है, और साथ में पेट खराब रहेगा, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ सकता है, मानसिक रूप से तनाव अधिक आपका रह सकता है। पर स्पेशली फर्स्ट 10 डेज, 11 तारीख के बाद स्थिति में सुधार भी देखने को मिलेगा। गुप्त संबंध आपके इस महीने प्रतीत होते हैं। इसके अलावा जो शादीशुदा लोग हैं उनके लिए ये महीना किस तरीके का व्यतीत होगा, उस और भी देख लेते हैं। तो जहां 2 नंबर लिखा है वहां एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बना है आपके मैरिज लाइफ के घर में, यानी कि फर्स्ट 14 डेज तक ये राजयोग आपको आपकी पत्नी के घर से लाभ देगा। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि कोई बहुत ज्यादा चिंता वाली बात मैरिज लाइफ में तो मुझे नहीं नजर आ रही है, क्योंकि आपका जो वीनस है, यानी कि जो शुक्र है, वो आपको सपोर्ट कर रहा है, और उसका आशीर्वाद आपको बखूबी प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा जो फिल्म लाइन में है, एक्टिंग में है, आर्ट में, अभिनय में है, ग्लैमर ब्यूटी में है, सौंदर्य प्रसारण, जितने भी प्रोडक्ट होते हैं फैशन ब्यूटी से रिलेटेड, या अकाउंट्स में है, या हॉस्पिटैलिटी लाइन में है, जैसे लीकर का काम हो गया, फूड का काम हो गया, इस तरीके के कार्य व्यवसाय में है, तो उनके लिए अच्छा ग्रह योग कुंडली में दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा एक छोटी सी बात भी आपके लिए बड़ा झगड़ा साबित हो सकती है, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि ग्रह आपकी परीक्षा ले रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होकर काम नहीं करना है। गर्भवती महिलाएं थोड़ा विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ये मैं आपसे कहूँगा। वो बात अलग है कि 11 तारीख के बाद जो आपकी ऊर्जा है वो अच्छी रहेगी, क्योंकि मंगल ग्रह खुद मेष राशि में 1 नंबर राशि में आकर के बैठ जाएंगे, तो आपको ऊर्जा से भरपूर निश्चित तौर पर बनाएंगे। लेकिन शनि पंचम भाव में रहने से संतान के साथ तनाव क्रिएट करता है, कॉन्सेंट्रेशन को डिस्टर्ब करता है, ब्लड प्रेशर, गुस्सा, ऐसी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होगा। देखिए, अगर मैं परिवार की बात करूं तो मैं विशेष रूप से कहूंगा मदर की हेल्थ का ध्यान रखिएगा, और जो आपका परिवार वाला घर है जहां 9 नंबर लिखा है, उस घर का स्वामी आपका जुपिटर है, और वहां पर जो दृष्टि आ रही है वो केतु की भी है। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि पारिवारिक माहौल में मतभेद की स्थिति अधिक दिखाई दे रही है, और थोड़ा सा घर का जो माहौल है इस महीने बदल सकता है। शांत रहना ही आपके लिए एक सबसे बड़ा उपाय साबित होगा। अब विषय उठता है कि आखिर और क्या क्या चीजें हैं जिनको हमें सावधानी के तौर पर रखना चाहिए। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक तो गुस्से पर नियंत्रण रखना है, रिश्तों में ईगो लेकर के नहीं आना है, और जोखिम भरे जो फैसले हैं वो आपको करने से बचना चाहिए। रेमेडियल पार्ट में अगर हम बात करें तो हनुमान जी की पूजा अनिवार्य रूप से मैं कहना चाहूंगा। गुरुवार यानी कि मंगलवार के दिन और गुरुवार के दिन मैं पीली जो वस्तुएं हैं उनका दान करने की सलाह अवश्य दूंगा। रोजाना मैं कहूंगा कि 108 की 1 माला, और अगर 2 माला हो सके तो वेल एंड गुड, ओम नमः शिवाय का जाप करना अनुकूल रहेगा। और राहु ग्रह के लिए शनिवार के दिन आपको बहते हुए पानी में, यानी कि जल में, नारियल का दान करना चाहिए। दोस्तों, अपने ऊपर से उतार के 11 बार और फिर इसको जल प्रवाह कर दें।
इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, फॉरेन की ओर बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो 14 तारीख से खुल रही हैं। 14 तारीख के बाद बुध आपको विदेश के योग यात्रा के रूप में बना रहे हैं और गुरु की और शुक्र की युति बनेगी आपकी, वह भी दिनांक 14 तारीख से। यानी कि दो शुभ ग्रह अष्टम भाव में चले जाएंगे, तो आपको शुगर का, लीवर किडनी का, हर्निया का, आंतों का, इन सभी चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। शुभ ग्रह अगर अष्टम भाव में जाता है तो स्वास्थ्य और आयु को खतरा उत्पन्न करता है। घर के बड़े बुजुर्गों का स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो थोड़ा सा विशेष ध्यान बरतिएगा। दोस्तों, अब आपसे बात करते हैं एक निष्कर्ष के तौर पर। तो निष्कर्ष में केवल 3 बातें आपसे बोलूंगा कि संघर्ष के बाद सफलता है, दूसरे नंबर पर अचानक आपको लाभ मिल रहा है और तीसरे नंबर पर आत्मबल में आपके वृद्धि होगी। लेकिन रिश्तों में और मानसिक संतुलन पर आपको ध्यान देना आवश्यक है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। बट एक चीज और मैं आपसे कहूंगा कि शत्रु आपके पूरी तरह से शांत इस महीने हो जाएंगे 11 तारीख के बाद। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्न रुद्राक्ष के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।